स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ईदगाह। ठीक है, ईदगाह एक फेस्टिवल, एक मुस्लिम फेस्टिवल है बच्चों, ठीक है, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ फुल 30 डेज आफ्टर रमजान केम ईद, यानी कि 30 डेज के बाद, पूरे एक महीने बाद रमजान के बाद ईद आती है। एंड इट वॉज अ ग्लोरियस मॉर्निंग एंड द विलेज वॉज अगॉग विद एक्साइटमेंट, यानी कि जो सुबह होती है बहुत ज्यादा ग्लोरियस होती है, अच्छी होती है, ठीक है, खुशी का माहौल होता है। एंड द विलेज वॉज अगॉग विद द एक्साइटमेंट, और उत्सुकता से भरा हुआ माहौल होता है गांव में। पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू द ईदगाह, सभी लोग ईदगाह पर जाने के लिए तैयार होते हैं। बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वॉज हमीद, पर सबसे ज्यादा जो खुश होता है वो हमीद होता है, यानी कि इस हमारी स्टोरी में कैरेक्टर जो है अ लिटिल बॉय ऑफ 4 और 5, जो कि 4 या 5 ईयर्स का है, 4 से 5 साल का बच्चा है। एन ऑर्फन, जो कि अनाथ है। एंड ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर, वह अपनी दादी माँ के साथ रहता है जिनका नाम अमीना है। एंड स्लैप्ड इन हर प्रोटेक्टिव आर्म्स, वह उनके सुरक्षित बाहों में सोता है। थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए, हिज फादर वुड कम बैक, उसके पिताजी वापस आएंगे विद बैग फुल ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा बैग में लेकर। एंड हिज मदर वुड बी बैक फ्रॉम हेवन, और उसकी माताजी स्वर्ग से आएंगी विद ब्यूटीफुल गिफ्ट, बहुत सारे सुंदर तोहफे लेकर। होप इज अ वंडरफुल थिंग, जो उम्मीद होती है वो बहुत ही अच्छी चीज होती है बच्चों। एंड देन अ चाइल्ड्स होप, और यही एक बच्चे की आशा होती है। पुअर अमीना, जो बेचारी अमीना होती है, उसकी दादी माँ होती है, सैट इन हर होवल एंड क्राइड, वह अपनी झोपड़ी में बैठकर रोती हैं। इट वॉज ईद, ईद का दिन है। एंड शी डिडंट हैव अ ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस, उनके घर में खाने का एक भी दाना नहीं है। शी वॉज फिल्ड विद ग्लूम, वह बहुत ही दुख से भरी हुई, एंड डिस्पेयर, नाउमीद से। वैन हमीद एंटर्ड द हट एंड सैड, जब हमीद अपनी झोपड़ी में आया और उसने कहा, यू मस्ट नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अम्मा। आई विल बी बैक बिफोर एनीवन एल्स, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा सबसे पहले। अमीना फेल्ट अ टाइटनिंग अराउंड हर हार्ट, उसे अपने हार्ट में, मतलब दिल में एकदम सिकुड़न सी फील हुई, महसूस हुआ। अदर चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग विद देयर फादर्स, सभी बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे थे। बट हामिद हैड नो वन, हामिद के पास कोई नहीं था। टू अकम्पनी हिम, उसको उसके साथ जाने के लिए, उसको कंपनी देने के लिए। ही हैड नो शूज एंड हैड टू वॉक 3 माइल्स, उसके पास जूते भी नहीं थे पैरों में और उसे 3 मील तक चलना था। He did get blister, उसके पैरों में छाले भी हो गए थे। There were only 8 पैसे in the house, उनके घर में सिर्फ 8 पैसे थे। 3 in हामिद्स पॉकेट, 3 हामिद के पॉकेट में थे, जेब में थे। एंड 5 in अमीनाज पाउच, 5 अमीना जो उसकी ग्रैंड मदर थी उनके पाउच में थे, पर्स में थे। द विलेजर्स स्टार्टेड फॉर द फेयर, जो गांव वाले थे उन्होंने मेला शुरू किया। हामिद वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विद द अदर चिल्ड्रन, वह दूसरे बच्चों के साथ चलता जा रहा था। वाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली, वह सब इतना धीरे क्यों चल रहे हैं। वॉट एवर कॉट देयर आईज, उन्होंने, उनकी आंखों ने अचानक से क्या देखा था। दे डिड स्टैंड एंड गेप एट इट वंडर, वे खड़े होकर सोचने लगे और देखने लगे, यह समझने की कोशिश कर रहे थे। हमीद फेल्ट, हमीद को ऐसा महसूस हुआ, he had wings on his feet, कि उसके पैरों में पंख लगे हैं। Suddenly they could see the ईदगाह, अचानक से उन्हें ईदगाह दिखा, ठीक है। There were rows upon rows, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन थी, ऑफ वर्शिपर, ठीक है, यानी कि लाइन के बाद लाइन थी। एज फार एज आईज कुड सी, जहां तक भी नजरें जाती हैं वहां तक देखें तो सभी जगह सब वर्शिपर की जो पूजा, वहां पर प्रे करने आए थे उन लोगों की भीड़ लगी थी। स्पिलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क्यो कोर्टयार्ड, ठीक है, वेलबींग के लिए वहां पे सब उसके पीछे खड़े थे, मॉस्क्यो के जो कोर्टयार्ड होता है, ठीक है, बैक साइड एरिया। हेयर नाइदर वेल्थ नॉर स्टेटस मैटर, यहाँ पर आप कितने अच्छे हैं या कितने आपके पास धन संपत्ति है ये मैटर नहीं करती है। बिकॉज इन द आईज ऑफ इस्लाम, लेकिन इस्लाम की नजरों में ऑल मैन आर इक्वल, सभी लोग बराबर हैं, ठीक है, सभी लोग एक समान हैं।
ऑल मैन आर इक्वल। द प्रेयर्स वर ओवर। जब उनकी प्रेयर खत्म हो गई, मैन एम्ब्रेस्ड ईच अदर, वे एक दूसरे से मिले। देन दे डिसेंडेड ऑन द स्वीट शॉप, फिर वह मिठाई की दुकान पर गए। अ मैरी गो राउंड, बहुत सारे वहां पर लोग इकट्ठे हुए। वुडन हॉर्स थे, ठीक है, एंड कैमल्स, और ऊंट भी थे। सस्पेंडेड ऑन द रोड्स एंड द टॉय वेंडर्स, और जो खिलौने बेचने वाले थे वे सभी वहां मेले में आए हुए थे। हमीद फ्रेंड्स महमूद, हमीद का एक फ्रेंड था महमूद, मोहसिन, नूरे एंड शमी। रोड ऑन द कैमल्स एंड हॉर्सेस, वे सभी क्या करने लगे, ऊंट और घोड़े की सवारी करने लगे। हमीद स्टूड एट सम डिस्टेंस, वह थोड़ी दूरी पर खड़ा था, ठीक है, एंड he could not waste 1/3 of his treasure on the ordinary ride। वह अपने खजाने को, उसके पास जितने भी पैसे थे वो उसके लिए खजाना था, और वो अपने खजाने को ऐसे ही किसी आम सी राइड पर खर्च नहीं करना चाहता था। Then the children bought clay toys and he looked at them with longing, ठीक है, सभी उसके दोस्त नए नए खिलौने लेकर आ रहे थे और वो सिर्फ उनको देख रहा था और ऐसी उम्मीद कर रहा था that he could carry them for a little while, कि वो थोड़ी देर के लिए उन्हें पकड़ सके, उनसे खेल सके। After the toys it was sweets, ठीक है, जब टॉयज के बाद क्या हुआ, स्वीट मिठाइयाँ की बारी आई। हमीद रिमेन्ड अलूफ, ठीक है, हमीद को क्या मिला, एक लूफ मिला। द बॉयज बॉट स्वीट एंड टेस्टेड हमीद, ठीक है, बॉयज क्या स्वीट लेकर आए और टेस्ड हमीद, हमीद को परेशान करने लगे, उसे चिढ़ाने लगे। द हार्डवेयर शॉप दैट ले अहेड, जो कि आगे थी, हैड नो अट्रैक्शन फॉर द बॉयज, ठीक है, बॉयज के लिए, लड़कों के लिए वहां पर कोई भी आकर्षण की चीज नहीं थी। एंड दे वॉक्ड ऑन एक्सेप्ट हमीद, सभी लोग वहां से चले गए हमीद को छोड़कर, ठीक है, हमीद वहीं रह गया। अ पेयर ऑफ टंग कॉट हिज अटेंशन, एक पेयर जो कॉटन का था, टंग्स का था, उसकी अटेंशन, उसका आकर्षण उन्होंने केंद्रित किया। हिज ग्रैंडमदर डिड नॉट हैव वन, उसकी ग्रैंडमदर के पास एक भी नहीं था। ईच टाइम शी मेड चपाती, जब भी वह चपाती बनाती थी, शी बर्न्ड हर फिंगर, वह अपनी उंगलियां जला लेती थी या जल जाती थी। इफ ही बॉट दीज टंग्स, अगर वह उन्हें पहनने के लिए टंग्स को खरीद लेता, ठीक है, ग्लव्स को खरीद लेता है, she did be happy, वह खुश हो जाती। So it did be useful item in the house, तो ये बहुत ही उपयोग की चीज है घर में। He asked the shopkeeper, वह दुकानदार के पास गया और उससे पूछा, This is of no use to you, क्या ये तुम्हारे किसी इस्तेमाल का नहीं है? Is it for sale, क्या ये तुमने बेचने के लिए रखे हैं? Of course, हाँ बिल्कुल, It is for 6 पैसे, यह सिर्फ 6 पैसों का है, 6 पैसे का है। Hamid's heart sank, हमीद का हार्ट शैंक हो गया, हिल गया। He picked up his courage, उसने अपनी हिम्मत जुटाई। And said firmly, और उसने थोड़ा फॉर्मली आराम से कहा, Will you take 3, क्या आप सिर्फ 3 ले सकते हो, यानी कि 3 के बदले में मुझे ये पेयर दे सकते हो। And walked on, और फिर वह चलने लगा। Unafraid that the shopkeeper would scream at him, ठीक है, यह जानकर कि कहीं उस पर दुकानदार चिल्लाने ना लगे। But the man called him back, उस आदमी ने उसे वापस बुलाया, हमीद को वापस बुलाया। And gave him the tongues, उसको वह ग्लव्स दे दिए। हमीद put it on his shoulder, उसने अपने शोल्डर्स पर रखा। Like a gun, एक गन की तरह, एक बंदूक की तरह। And filled with pride, और वह बहुत ही प्राइड के साथ, ठीक है, लेके उसे चला गया। जॉइन हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से वापस मिल गया। मोहसिन सैड, मोहसिन ने कहा, व्हाई हैव यू बॉट अ पेयर ऑफ टंग, तुमने ये क्यों खरीदा है? व्हाट विल यू डू विद इट, तुम इसे क्या करोगे? महमूद ने कहा, सो यू हैव मेड द टंग इनटू अ टॉय, तुमने तो टंग को ही एक खिलौना बना दिया है। हमीद रिप्लाइड, हमीद ने जवाब देते हुए कहा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? इफ I hit your toys with it, अगर मैं तुम्हारे खिलौनों को इससे मारूंगा, they will all break, तो वो सभी टूट जाएंगे। मोहसिन thought, मोहसिन ने सोचा, of new way or to hunt हमीद, कि हमीद को दूसरे तरीके से परेशान किया जाए। Your tongue will burn its nose in the fire every day, तुम्हारी जो टंग है वो हमेशा फायर में जाती है, आग में जाती है और अपनी नाक जलाती है, मतलब
आग में काम करती है। हमीद हैड अ क्विक रिप्लाई, उसके पास तुरंत एक जवाब था। ओनली द ब्रेव डेयर जंप्स इनटू द फायर, ओनली साहसी, सिर्फ साहसी लोग ही आग में जाने का साहस कर पाते हैं, हिम्मत कर पाते हैं। द थ्री बॉयज वर यूटरली स्क्वीज्ड, बाकी तीन लोग बच्चे ऐसे ही खड़े रहे, स्क्वीज्ड रहे। हमीद हैड वॉन द फील्ड, वह जीत चुका था वहां पे बातों में। नन ऑफ द बॉयज कुड डिस्प्यूट द फैक्ट, किसी भी और बच्चे के पास इस चीज को आगे बढ़ाने का फैक्ट नहीं था, तथ्य नहीं था। हमीद बाय वॉज द बेस्ट, हमीद ने जो खरीदा वो बहुत ही अच्छी चीज थी। द रेस्पेक्ट दैट अ विक्टर कमांडेड फ्रॉम द व्हेन स्क्वीज्ड, जो एक विजेता होता है, जो उसको विजय के बाद रिस्पेक्ट मिलती है, वॉज पेड टू द हमीद, वही हमीद को मिली थी। द अदर हैड स्पेंड अप टू 16 पैसे, बाकी सभी बच्चों ने 16 पैसों तक खर्च किया था। बॉट नथिंग वर्थ वाइल, जिसकी कोई भी कीमत नहीं थी। पीस टॉक बिगेन, और फिर बातें होने लगी। ईच ऑफ द बॉय बिगेन टू स्ट्राइक अ डील विद हमीद, हर एक बच्चा हमीद से डील करने लगा, ठीक है, सौदा करने लगा। मोहसिन सैड लेट मी सी योर टंग, क्या मुझे तुम्हारी टंग देखने के लिए, तुम्हारा टॉय देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो हमीद हैड नो ऑब्जेक्शन, हमीद को यू कैन कैरी माई, हाँ तुम ले सकते हो, हमीद को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था टू एक्सेप्टिंग सच अ टर्म्स, इस तरीके की बातों से। द टंग ग्रेजुअली पास फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, एक हाथ से दूसरे हाथ में बह गई। वाइल हमीद वॉज अलाउड टू हैंडल द टॉयज, जबकि हमीद ने अपने टॉय को अलाउ किया था कि वो दूसरे लोग उसे हैंडल कर सकें। हमीद टोन वॉज कंसिलेटरी, आई वॉज ओनली टीजिंग यू, ठीक है। अचानक से आवाज आती कि मैं तो सिर्फ तुम्हें परेशान कर रहा था। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीज प्लेन स्टील टंग एंड योर ब्यूटिफुल टॉयज, यानी कि हमीद ने कहा कि मेरी टंग का और तुम्हारे सुंदर खिलौनों का कोई मुकाबला नहीं है। बट द बॉयज वर नॉट कन्विंस्ड, बट लोग बच्चे उसकी बातों से सहमत नहीं हुए। नोबडी इज गोइंग टू ब्लेस अस फॉर ब्रिंगिंग दीज टॉयज, ठीक है, कोई भी हम इन टॉय से बिल्कुल भी खुश नहीं है, ब्लेस नहीं है। क्राइड मोहसिन, मोहसिन खुद रोने लगा, ठीक है। हमीद हैड टू एक्सेप्ट दैट, हमीद को यह एक्सेप्ट करना पड़ा, यह मानना पड़ा। नन ऑफ द बॉयज मदर्स वुड बी एज ग्लैड एज टू सी द टंग ऑफ एज हिज ग्रैंड मदर, यानी कि किसी की भी माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी कि उसकी माँ, उसकी ग्रैंड मदर खुश होंगी ये टंग देखकर, जिससे कि वे खाना इजीली पका सकती है। टू बी सी द टंग, महमूद वॉज हंग्री, महमूद को भूख लगी थी। एंड टुक आउट सम बनानास, उसने कुछ केले निकाले। His father had gave him, उसके फादर ने given him, उसको दिए थे। He shared them only with हमीद, उसने वह केले सिर्फ हमीद के साथ शेयर किए। Other stated with their mouths watering, और बाकी जो दोस्त थे उन सभी के मुंह में पानी आ रहा था और वो सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे। That was the glory of the tongue, और यही खूबसूरती थी उस टंग की, उस औजार की या उस खिलौने की। By 11 o'clock there was a excitement in the village, 11 बजे गांव में फिर से उत्सुकता आई, उत्सुकता का माहौल आया। As the रिवेलर्स वर कमिंग होम, जैसे कि रिवेलर्स जो योद्धा होते हैं वो घर आते हैं। ऑन हियरिंग हमीद वॉइस, जिससे कि हमीद की आवाज सुनी, अमीना रश्ड फॉरवर्ड एंड पिक्ड हिम अप, यानी कि अमीना बाहर आई जो उसकी ग्रैंड मदर थी और उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। When she spotted the tongue in his hand, जब उन्होंने देखा कि हमीद के हैंड में टंग है, so she was taken aback, वे एक स्टेप बैक हो गई। Where did you get it from, तुम्हें ये कहाँ से मिला? I bought it, ये मैंने खरीदा है। For how much, तुमने ये कितने का खरीदा? For 3 पैसे, only 3 पैसों का, ठीक है। अमीना ग्रून एंग्री, अमीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। व्हाट अ स्टूपिड बॉय, ये कितना बेवकूफ लड़का है। इट्स ऑलमोस्ट नून एंड ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, कि दोपहर हो गई है और इसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। बेटर देन दीज टंग्स, और यह इस टंग को लेकर आया है। What will you do with it, तुम इससे क्या करोगे? उसकी अम्मा ने, उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा। हमीद सैड मीकली, हमीद ने मीकली वॉइस में कहा, Your burn fingers when you make chapatis, जब आप रोटियां बनाती हो तो आपकी उंगलियां जल जाती हैं। That's why I bought it, इसीलिए मैं इसे खरीद कर लेकर आया हूँ।
द ओल्ड वुमन टेम्पर चेंज इनटू लव, और जो बूढ़ी महिला थी उनका जो गुस्सा था वो प्यार में परिवर्तित हो गया। व्हाट कंसर्न फॉर अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए कितना चिंता इसके मन में है बच्चे के। व्हाट अ बिग हार्ट, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। द पुअर बॉय, बेचारा लड़का। हाउ ही मस्ट हैव सफर्ड सीइंग अदर्स हैविंग बाइंग टॉयज, यानी कि दूसरे बच्चों को खिलौने खरीदते हुए देखा होगा इसने, स्वीट मिठाइयां खरीदते हुए देखा होगा। इवन एट द फेयर He thought of only his grandmother, लेकिन मेले में भी उसने सिर्फ अपनी ग्रैंडमदर, अपनी दादी माँ के बारे में सोचा। She broke down, उनका दिल पिघल गया, बहुत ज्यादा वे भावुक हो गई। The old woman Amina became Amina द लिटिल गर्ल, अब जो बूढ़ी औरत थी वो एक छोटी बच्ची बन चुकी थी। लार्ज टीयर फेल फ्रॉम हर आईज, बहुत बड़े बड़े आंसू उनकी आंखों से आने लगे। वाइल हमीद कंफर्टेड हर, फिर हमीद ने उन्हें कंफर्ट करा, उन्हें अच्छा महसूस कराया। हमीद द चाइल्ड वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ हमीद द ओल्ड मैन, ठीक है, यानी कि जो उसकी दादी माँ थी वो तो एक छोटी बच्ची बन गई और जो हमीद एक छोटा बच्चा था वो बड़ों की तरह उन्हें संभाल रहा था। अमीना बेसिस्ड अल्लाह ब्लेसिंग फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड, उसने अमीना ने क्या किया, उसकी दादी माँ ने ब्लेसिंग्स मांगी, दुआएं मांगी अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए, पोते के लिए। हाउ वुड हमीद अंडरस्टैंड, कि हमीद को कैसे समझ आया व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड हर, कि उसके मन में, उसकी दादी माँ के मन में क्या चल रहा था। ठीक है, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।